नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीपीएससी द्वारा ली गई बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा सफल हुई। अब इसके बाद जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनकी काउंसलिंग भी शुरू हो गई है। बता दें कि काउंसलिंग को लेकर के बड़ा ऐलान जो है वो बीपीएससी द्वारा किया गया है। आप अगर काउंसलिंग के लिए जाते हैं, काउंसलिंग से पहले अगर आप ये 3 बड़ी गलतियां कर देते हैं, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा जो पहली परीक्षा थी वो हो गई, जिसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। अब उसकी काउंसलिंग भी हो रही है। दूसरी वैकेंसी के लिए भी ऐलान जो है वो बीपीएससी द्वारा कर दी गई है। अब ऐसे में काउंसलिंग के वक्त अगर आप ये 3 बड़ी गलतियां करते हैं तो आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई बीपीएससी द्वारा हो सकती है। ये 3 बड़ी गलतियां क्या है, आइए आपको बताते हैं। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को एक्स हैंडल पर यानी ट्विटर पर एक पोस्ट किया और कहा कि शिक्षक नियुक्ति परिणाम को लेकर झूठ फैलाने वाले शिकायतकर्ताओं को परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कक्षा 11 से 12वीं की परीक्षा में शामिल कुछ अभ्यर्थियों की शिकायत है कि उनके अच्छे प्रदर्शन के बाद भी बहुत खराब अंक मिले हैं। ऐसे उम्मीदवार सुनिश्चित कर ले कि उन्होंने ओएमआर में भी सही विषय संयोजन चुना है या नहीं। अतुल प्रसाद ने कहा कि हमें कुछ शिकायतें मिली है कि कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया है। जांच करने पर पता चला है कि संबंधित बीएड धारक प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी थे। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में गलत प्रमाण पत्र जमा कर परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों पर कार्रवाई का मन बना लिया है। इसके दायरे में लगभग 500 अभ्यर्थी चिन्हित किए गए हैं। इनसे कारण पूछा गया है। 7 नवंबर तक आयोग की ईमेल आईडी पर संतोषजनक जवाब नहीं देने की स्थिति में आयोग संबंधित अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित भी कर सकता है। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक यानी शिक्षक नियुक्ति सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सैकड़ों अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। अभ्यर्थी आवेदन के समय अपने दावा एवं उसके समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्रों को समर्पित करते हुए तथ्यों के सही होने की वचनबद्धता दी थी, परंतु दस्तावेजों के सत्यापन के समय पर्याप्त अवसर होने के बाद भी वो अनुपस्थित रहे। आयोग इसे कुप्रयास और कदाचार के दायरे में मानता है। ऐसे अभ्यर्थी 7 नवंबर तक आयोग के ईमेल पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करते हैं तो उनके कदाचार की श्रेणी में दोषी मानते हुए अनुशासनिक कार्रवाई होगी। बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग में शुक्रवार को ही करवाई गई थी। हालांकि सामान्य दिनों की तुलना में काउंसलिंग करने वाले अभ्यर्थी कम आए थे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजकमल बताते हैं कि शुक्रवार को 13 शिक्षक अभ्यर्थियों के कागजातों का सत्यापन किया गया था। सभी को सत्यापन करने के बाद विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान भेज दिया गया था। शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। फिर जो अभ्यर्थी किन्हीं कारणों से निर्धारित तिथि में नहीं पहुंच पाए वे अब 31 अक्टूबर तक जिला शिक्षा कार्यालय में आकर मूल कागजातों का सत्यापन करा सकते हैं। दरअसल शुक्रवार को काउंसलिंग प्रक्रिया जिला शिक्षा कार्यालय में होनी थी, लेकिन अभ्यर्थी यहां न आकर पटना हाई स्कूल पहुंच गए, इसलिए शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पटना हाई स्कूल में ही करवाई गई थी। तो देखिए, बिहार में बीपीएससी द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा की काउंसलिंग अब हो गई है। अब ऐसे में कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों ने ये कंप्लेन किया था कि कट ऑफ तक उनका मार्क्स तो आया था लेकिन फिर भी उन्हें सफल नहीं किया गया। अब ऐसे में बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद ने बीते दिनों अपने ट्विटर हैंडल पर यानी एक्स पर बाकायदा ये ट्वीट किया और कहा कि आप जो अभ्यर्थी कंप्लेन करते हैं वो इसके लिए पर्याप्त जो है डॉक्यूमेंट भी दिखाएं कि आखिर जो कंप्लेन कर रहे हैं वो सच है या नहीं। अगर उनके कंप्लेन जो है वो झूठी पाई जाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी और अगले यानी नेक्स्ट जो वैकेंसी निकल रही है उसमें वो एग्जाम देने के लिए नहीं बैठ पाएंगे। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।